वो कहते हैं बीजेपी का गोरख धंधा राम नाम का खागे चंदा। ये वो पार्टी है कि कौन समिति अध्यक्ष, कौन सभापति, कौन मेयर, कितना भ्रष्टाचार इस बोर्ड में करेंगे। स्मार्ट सिटी के नाम से इन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करा है। फिर विधायक, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार के। स्कूटर का ब्रेक मारो और 10 फीट तक आप घसीटाओ, ये स्मार्ट सिटी है। क्या कारण रहा कि 30 वर्ष है कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रही है कि चुनाव हारना है तो हमारी कमजोरी है, निश्चित रूप से। क्या करना चाहते हो तुम? इस देश को बर्बाद कर दिया तुम, काले अंग्रेज। तुम कहीं जाके डूब मरो, अभी समंदर में पानी है, उदयपुर में बहुत पानी है। पर हाँ, ये बात भी सही है कि सरकार तो बे औलाद है, उसको क्या फर्क पड़ता है? ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आज हमारे साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ मौजूद हैं, जो जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी हैं। अब उनसे खास बातचीत करेंगे उदयपुर के हालात को लेकर, नगर निगम में आने वाले चुनाव को लेकर, इनकी बोर्ड को लेकर बात करेंगे। फतेह सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत। उदयपुर के बारे में बताएं कि उदयपुर के जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या? सबसे पहले तो टी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उदयपुर को लेकर आप हमसे सवाल कर रहे हैं। खासकर नगर निगम के जो कार्य की शैली उदयपुर शहर में रही, उसको लेकर आप पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से 30 साल उदयपुर में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है। अब जो सुनने में आया, यानी अब यूँ 1 महीने में चुनाव है, उसको लेकर उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने भी अपनी कमर कस ली है और हर वार्ड स्तर पर बूथ के कार्यकर्ता, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो भी हमारे अग्रिम संगठन हैं, उन सबको साथ में लेकर तैयारियां हमने चालू कर दी है। तो निश्चित रूप से इस बार जो नगर निगम में 30 वर्ष का जो हर बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि इस बार वापस हम, तो ये बात उनके मन में रह जाएगी, सपने में रह जाएगी। इस बार आपको उम्मीद है कि कांग्रेस का बोर्ड लगा बनेगा? सर बिल्कुल उम्मीद है। आज चाहे राजस्थान सरकार ले लो, केंद्र सरकार ले लो और नगर निगम ले लो, क्योंकि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है। आज चाहे केंद्र, इनके जो क्रियाकलाप है हम देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठियाँ मारी इन्होंने, ये पूरा देश देख रहा है। छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल, 15-15 साल की बच्चे आज केंद्र सरकार के खिलाफ है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। चाहे राम मंदिर की बात करते हैं हम, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, आरएसएस के लोग जो उस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, छोटी छोटी मछलियों को जरूर इन्होंने पकड़ा है। तो ये जो भगवान राम के नाम पर चंदा लेने वाली पार्टी, वो कहते हैं बीजेपी का गोरख धंधा राम नाम का खागे चंदा, ये वो पार्टी है। ये देश और आम जनता अच्छी तरह से पहचान गई है। और जहाँ तक हम नगर निगम की बात करते हैं, नगर निगम के आप जितने 5-5 साल का जो बोर्ड था और फर्स्ट में जो किरण जी का बोर्ड था, उन्होंने भ्रष्टाचार करा। उसके बाद में इन सभी बोर्ड में युधिष्ठिर जी, रविंदर जी, रजनी जी और ये बाद में एक मोने सरदार बनाए थे, कोई क्या नाम है उनका, कोई टांक जी। अब उसके बाद में इन नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक कंपटीशन हो गया कि कौन समिति अध्यक्ष, कौन सभापति, कौन मेयर, कितना भ्रष्टाचार इस बोर्ड में करेंगे। आप उदयपुर को स्मार्ट सिटी के नाम पे किस तरह से देखते हैं? जो इस तरह से स्मार्ट सिटी बताते हैं उसको। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी पूछ रहा हूँ, उदयपुर शहर की जनता को पूछ रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। किस व्यक्ति को, किस पब्लिक को, आज गली गली में जहाँ मैं अंदरूनी क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वहाँ के हालात देखो आप। स्मार्ट सिटी के नाम से इन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करा है।
स्मार्ट सिटी में हम देखते हैं जड़ाव नरसी से सेवाश्रम तक जो रोड बनाया, मतलब 70-80 फीट तो इन्होंने रोड में जो गार्डन में बनाया, बाकी पार्किंग में ये भ्रष्टाचार। आयड ले लो, आयड नदी जो बेड़च नदी के नाम से पहचान है आयड नदी की, उसमें जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, तो शहर विधायक जो निर्माण समिति के अध्यक्ष भी थे पहले, फिर विधायक, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार के। तो जनता अच्छी तरह से इनको समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, ये जनता अब समझ चुकी है। और निश्चित रूप से हम जहाँ खड़े हैं, जो हाथीपोल जो आप देख रहे हैं, ये भी स्मार्ट सिटी ने काम कराया। आप उधर भी बाद में कैमरा देखना, आप चूहे के बिल देख रहे हैं। आप जहाँ खड़े रहोगे उदयपुर शहर में, हर चौराहे पे, हर गली में स्मार्ट सिटी ने काम करवाया। लेकिन वो काम किया, वो पैसा पूरा पानी की तरह बहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाँ घर जरूर स्मार्ट बना लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर। जहाँ हम देखते हैं कि हरमेन जी का खुरा, उसके सामने एक महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर सीवरेज है, वहाँ 24 घंटे पानी चलता रहता है। लगातार अभी पिछोला इसी में चारों तरफ जाए तो सीवरेज का पानी लगातार गिर रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, जो हमारे मेवाड़ के आराध्य देव मानते हम भगवान जगदीश और एकलिंगनाथ को, तो हम जगदीश मंदिर की बात करते हैं। जगदीश मंदिर से आप सीढ़ी उतर के आप 50 कदम चलोगे, वहाँ सीवरेज का पानी निकलता हुआ पाया जाएगा। बाहर से पर्यटक आते हैं, यहाँ से सुबह सुबह जो बुजुर्ग लोग और जो भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस गंदगी में पानी में होते हुए दर्शन करने के जाते हैं। और स्लीप स्मार्ट सिटी में आप कितने हादसे हुए हैं, अगर आपको जानकारी अगर होगी, हर गली मोहल्ले में जितने स्मार्ट सिटी में बेचारे जो लोग रहते हैं, जनता रहते हैं, स्कूटर का ब्रेक मारो और 10 फीट तक आप घसीटाओ, ये स्मार्ट सिटी है। तो निश्चित रूप से इनका पतन अब अंत, जो कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है। जिस भगवान श्री राम के नाम से ये सत्ता में आए और श्री राम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इससे बड़ा तो क्या होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का लोग है, खासकर जनता को समझना होगा। केवल ये राजनीति करते हैं, इनका कोई धर्म का नहीं, केवल उसके नाम पे ये राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे। बाकी भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक की कोई सुनने वाला नहीं है। उदयपुर शहर में आपस में जो इनकी गुटबाजी है, आपस की गुटबाजी की वजह से ये हर क्षेत्र में कहीं काम नहीं होने दे रहे हैं। हम यहाँ पर भी देखते हैं, ये हाथीपोल, यहाँ पर एक बहुत पुराना बाथरूम था, स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने हटा दिया। अरे आप किसी चीज़ को हटाने से पहले कई दूसरी जगह व्यवस्था करो। अगर कोई चीज़ अपने राह में रोड़ा है, आप उसको हटाना चाह रहे हैं अच्छे के लिए, तो कोई दूसरी व्यवस्था तो करो। कहाँ जाएंगे ये व्यापारी? अब ये स्मार्ट सिटी है इनकी। मेरा ये मानना है, पिछली बार तो वार्ड कम थे, इस बार 80 वार्ड हो गए, तो क्या संघर्ष रहेगा इस बार कांग्रेस का? सर, उदयपुर शहर में पहले 50 वार्ड थे, बाद में 70 हुए, अभी टोटल 80 वार्ड हुए। 80 वार्डों में से 44 वार्ड उदयपुर शहर के अंतर्गत आते हैं। तो हमने 44 वार्ड पे अभी सभी वहाँ से वर्कर से बात करी है और बहुत ही जल्दी हर वार्ड स्तर पे शहर कांग्रेस कमेटी का प्रभारी लगेगा। और जो मैंने कहा कि जो नगर निगम को चुनाव के लेकर जो हमारे वरिष्ठ जितने नेता हैं, तो चुनाव करने के कारण लेट क्यों हुआ? ये चुनाव लेट होने का कारण कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और राजस्थान में जितने ज़िले हैं, चाहे नगर निकाय हो चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी स्तर पर हम 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में 5 साल हो गया, ख़त्म हो गया, चुनाव होने चाहिए। लेकिन ये सरकार जो इनका कार्यकाल रहा है, उसको लेकर ये समझ चुके हैं कि जनता, अभी पूरे राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है। तो ये इनको घबराहट है। हाई कोर्ट ने 2-2, 3-3 बार कहा है और हाई कोर्ट ने लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि आपको चुनाव नवंबर से पहले कराने पड़ेंगे। कभी कहते हैं कि नगर निगम में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी घबरा रही है कि इस बार चुनाव होंगे तो कांग्रेस का सभी नगर निगम में बोर्ड बनेगा, ग्राम पंचायतें, जिला परिषद जितनी है
जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे, इसको लेकर, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा भी है। इन चुनावों के बाद हम जाएंगे विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार का इशारा है राजस्थान सरकार को कि चुनाव अभी कराओगे, तो क्योंकि सीबीआई, इंटेलिजेंस सब इनके पास है और सब इनके खिलाफ बता रहे हैं अभी चुनाव, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क राजस्थान में होने वाला है। ऐसा क्या कारण रहा जो इतने सालों से कांग्रेस का बोर्ड नगर निगम में नहीं बन पाया? बीजेपी का ही लगातार बोर्ड बनता गया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या कारण रहा कि 30 वर्ष से कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रही। हमें मानना होगा हमारे नेताओं की कमजोरी रही, हमारे संगठन की कमजोरी, कि चुनाव हारना है तो हमारी कमजोरी है निश्चित रूप से। आज मैं अध्यक्ष हूँ, आज मेरे कार्यकाल में चुनाव हारेंगे तो मेरी कमजोरी रहेगी, मेरे संगठन की, मेरे कार्यकर्ताओं की कमजोरी रहेगी, जिनको लेके हम तैयार कर रहे हैं हर वार्ड बूथ पे, जब हम ताकत लगा रहे हैं हर सर के साथ। तो निश्चित रूप से जो 5 बार पहले हुआ, 6 बार, 30 साल जो हो गए, 6 बोर्ड हुआ, इस बार मुझे लगता है कि इस बार नहीं होगा। कितने वोटों से आप, कितने वार्डों से जीत के बाहर? 80 वार्ड है, 80 वार्ड में कितने वार्ड से आपकी कांग्रेस? सर अभी तक मैं अभी मेरे 44 वार्ड की बात करता हूँ, उदयपुर शहर में जो है, क्यों अभी देहात के अध्यक्ष जी आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब और अभी जितने वरिष्ठ लोग हैं, हम सब साथ में बैठ के अभी 2-4 दिन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे रणनीति, शहर की तो हमने छोटी मोटी मतलब रणनीति हमने तैयार कर रखी, लेकिन 80 वार्ड हो गए और 80 वार्ड भी वो वार्ड हुए हैं जो ग्राम पंचायतें थी, चाहे बेदला ले लो, सापेटिया ले लो, सोभागपुरा ले लो, बुआना ले लो, मतलब ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें थी वो अब नगर निगम में आ चुकी है। तो वहाँ के नेताओं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी हम साथ में लेके ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव किसी एक आदमी का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का है, ये संगठन का चुनाव है। और मैं बार बार कहता हूँ, हमारे नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, हम सब कार्यकर्ता हैं और हमारा चुनाव चिन्ह कांग्रेस का निशान। जो कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देगी, सभी कार्यकर्ता तन मन और धन से उसके साथ लगेंगे। अगर बोर्ड निगम में आपका, अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो उदयपुर के लिए क्या मिशन रहेगा? सर आपके मुंह में वो कहते हैं कि घी शक्कर, बोर्ड बनता है तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर की पूरी जनता को साथ में लेके प्लान बनाएंगे। हर वार्ड, हर गली का प्लान बनेगा। ऐसे नहीं कि मुझे या किसी बनने वाले को कोई आका कह दे कि ये नहीं, ये करना, वो नहीं होगा। उदयपुर शहर की जनता माई बाप है हमारे लिए, कि हमारा बोर्ड बनेगा निश्चित रूप से उदयपुर शहर की जनता का बोर्ड बनेगा। ये किसी कांग्रेस पार्टी नहीं, ये पूरी उदयपुर शहर की जनता का बोर्ड होगा, जिसमें हर जनता, हर व्यक्ति, हर महिला, बेटा, पुरुष वो आके निगम में आके अपने कार्यक्रम बताएगा, जो रिपोर्ट बताएगा, कि जो प्लानिंग बताएगा, उन सब की प्लानिंग लेके जो इंजीनियर जो होंगे उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे और शहर की विकास में नई ऊंचाइयां छुएंगे। रिजमा जी, आपसे एक सवाल था, अंजुमन की तरफ से जो पूरा वो सब्जी मंडी को हटा दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं महिला बेरोजगार भी हो गई है उसकी। अभी भी 24 महिलाएं बाहर बैठी हैं, अभी आप जाके देखो, वो बाहर चबूतरियों पर बैठी हैं, उनके आसपास पुलिस लगी हुई है, महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस, उनको बेरोजगार कर दिया। वो इसलिए कि ये जो अभी जो सरकार है या जो विधायक है, ये चाहते हैं कि गरीब और गरीब हो जाए, क्योंकि इनका सभी, आप ऊपर से लेके नीचे तक सबका यही है कि गरीब और गरीब हो और अमीर हो जाए। इसलिए गरीबों को, इनका एक सोच है कि गरीब को हटाओ, गरीबी को मत हटाओ। गरीब हटेगा तो गरीबी अपने आप ही, तो क्या करें। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप आगे चल के जनता को चोर उचक्के बनाने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो। भूखा क्या करेगा, पहले रोटी चुराएगा, फिर उसकी आगे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी। तो आप मेहरबानी करके उनको रोजगार, उनको बगैर प्लानिंग के आपने जो हटाया है, उसके लिए मैं बहुत नाराज़ हूँ। खासकर नगर निगम और जिसकी से पे हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जो शहर जिला विधायक हैं, उनके खिलाफ मुझे बहुत अफसोस है कि एक तरफ तो आप बहुत अच्छे बनते हो, हर इंसान को रोटी, हर को घर छत मिलेगी, है कहाँ।
गरीब इंसान गरीब होता जा रहा है, भूखे मर रहा है, आपके कान पे जू नहीं। सिर्फ एक 5 किलो गेहूं दे देने से कोई इंसान की गरीबी दूर नहीं होती है। एक तरफ तो आप कहते हो कि हमने इतनी तरक्की कर ली, हमारा जीडीपी कहाँ जा रहा है, हमने इतने वो कर लिए, और दूसरी तरफ आपने 80 करोड़ लोग आपके जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हो? आपकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, इस चीज़ को देखो। और गरीबों का रोज़गार मत छीनो। अगर उनको वहाँ से हटाया है तो जो बाकी बचे हैं उनको कहीं ना कहीं स्थापित करो, उनको कोई नौकरी दो। हाँ, एक बात और कह रही हूँ मैं खुले तौर से कह रही हूँ, प्रशासन भी सुन ले, नगर निगम प्रशासन, और जिनकी सह पे हुआ वो भी सुन ले। मैं 1 सप्ताह की और मोहलत दे रही हूँ। 1 सप्ताह तक अगर उनको कहीं विस्थापित वापस उनको नहीं लगाया गया उनका रोज़गार का, तो मैं वहीं वो जो हैं बचे हुए उनको लेके मैं वहाँ धरने पे बैठूंगी, या मैं हमारी जो दुकानें हैं उनके बाद फिर हम लाठी खाएंगे, डंडा खाएंगे, गोली भी खानी होगी तो खाएंगे। किसी एक की गलती की वजह से मैं इतने जनों को परेशान नहीं होने दे देंगे। इतने भूखे उनकी आप देखो, उन लोगों का जाके पूछो उनके घर में क्या हालात है, उनके वो बाप की बात करते करते रो देते हैं, पता नहीं कैसे उनका घर चल रहा है। मेरा मानना वहाँ पे जो दुकानें अंदर जो शिफ्ट की है, उस दुकान में एक जने के पास 3-3, 4-4 दुकानें हैं, और वही औरत बार यही आंदोलन कर रही है कि भाई यार हमें उसके अंदर जाके शिफ्ट कराए। उस पर नहीं, ये रिपोर्ट गलत है। 4-4 दुकानें, 3-3 दुकानें बेशक है एक एक के पास। जब निगम के पास इन्होंने पहले वहाँ से उठाने से पहले इन्होंने अंदर की वीडियोग्राफी कराई, फोटोग्राफी कराई, बाहर की कराई, उनके आधार कार्ड लिए, फ़ोटो लिए, सारी चीज़ें लिए, इनके पास पूरा डेटा है। वो चाहे तो उस पुराने आज से 2 महीने पहले का डेटा निकाल कर उसके हिसाब से पहले आइडेंटिटी कर ले कि हाँ ये परमानेंट अंदर बैठती थी, उसको दुकान दे दे, फिर बाहर वालों को दे दे कि भाई ये है। जो एक्स्ट्रा बैठा है, अभी आप वहाँ देखो ठेला चलाने वाला जो मजदूर है, उसको भी कमा के खाने का अधिकार है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। जो बोझ रखते थे इधर के इधर, क्रेट उठा के आलू बीनने, सब्जियों को साफ़ करना, वो बैठ गए क्योंकि वो बाहर बैठी थी धरने पे और अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब मैं प्रशासन से कहती हूँ, कब्जा तो कर लिया, लेकिन जो क्या प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं दे रहा है। अब उन्होंने क्या करा, जो बैठ गए ना उनकी लिस्टिंग बना ली, नहीं ये बैठे हैं तो इसके क्यों दादागिरी क्यों? पहले आपके पास पुराना डेटा है। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? उस मैंने बताया ना, 1 सप्ताह का टाइम है। आज क्या है, आज गुरुवार है, अगले शुक्रवार या शनिवार के दिन, ये कल परसों का नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगला मंडे सोमवार, यार आज जो नहीं हो अगला, अगर 1 सप्ताह में कुछ नहीं होता है तो मैं वहाँ बाजार लगवाऊंगी। फिर भले मुझे भी मरना पड़े तो कोई बात नहीं। गांधी जी ने भी गोलियां खाई है, भगत सिंह शहीद हुए, बहुत सारे शहीद हुए, तो एक आधा हमारा ही और सही, हम ही सोचेंगे हम भी अशफाकुल्ला खान हैं, हमें भी गर्व होगा, हमारे परिवार को गर्व होगा कि देश के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए कोई न कोई शहीद होने वाला तैयार है। उदयपुर की स्मार्ट सिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? नर्क सिटी, नर्क सिटी। स्मार्ट सिटी को कह के स्मार्ट का मजाक मत बनाओ, नर्क सिटी है। क्यों कि जब मैं पार्षद थी उस दौरान ये मीटिंगें हुई थी, तो मैंने कुछ सुझाव दिए थे, तो हमारे उस टाइम के तत्कालीन विधायक जी बोले अगर आपको मंजूर नहीं है तो आपका वार्ड माइनस कर देते हैं, फिर नया कोई पार्षद आएगा। मैंने कहा क्यों? जब मैंने आपको बताऊं, मैंने सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी कि जब वो बना था कि हमारा स्मार्ट सिटी बनेगा, इतना अच्छा उदयपुर है तो और स्मार्ट होगा, हम बहुत खुशी हुई थी। लास्ट टाइम में उदयपुर का नंबर आया था तो हम बहुत खुश थे। मैंने एक सुझाव दिया था, एक तो साइड की जो नालियां हैं वो बंद मत करो, क्योंकि थोड़ा पानी आता है, थोड़ा कचरा होता है तो कोई भी लकड़ी से ऐसे मकान वाला आगे खिसका देता है, बाहर निकाल देता। अब इन्होंने पाइप लगा दिए, अब उसके अंदर कौन जाके सफाई करेगा? सफाई नहीं हो रही है। LNT करेगी इतने टाइम तक, कहाँ गई LNT? सारे जितने भी चेंबर हैं उनके सारे ढक्कन, उनके चेंबर ढंसे हुए पड़े हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपको बताऊं, मेरी दुकान के बाहर मेरे जिस मकान मालिक की बिल्डिंग के नीचे 2 इन्होंने वो लगा दिए हैं, जो इलेक्ट्रिक के जो डब्बे लगाए वो लगा दिए। एक ऐसा जगह लगाया है वहाँ 1-2 जना रोज टकराता है और उसका सिर फूटता है। मैं कह के लिख के लेटर लिख के थक गई हूँ। स्मार्ट सिटी में कोई ध्यान नहीं देता है। स्मार्ट मीटर लगाया गया है, स्मार्ट मीटर लगाए। आपका अगर मोबाइल चार्ज कर रहे हो, मोबाइल चार्ज हो रहा है तब चलो मान लिया कि पहले नहीं आता था, उसमें गिनती में नहीं आता था, पर हाँ चलो कहीं खर्च हो रहा है तो उसको आने दो। पर जब आपने वहाँ से मोबाइल हटा लिया
और आपने उसको बटन बंद करना भूल गए या बटन बंद भी कर दिया फिर भी आपका मीटर चालू है। ये स्मार्ट है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के शुरू कम हुए और अब हज़ारों, एक महीने का 7,000 का बिल किसके घर में आता है? गरीब कहाँ जाएगा वो लेके? फिर वही गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। क्या करना चाहते हो तुम? इस देश को बर्बाद कर दिया तुम काले अंग्रेज। तुम कहीं जाके डूब मरो। अभी समंदर में पानी है, उदयपुर में बहुत पानी है न समुंदर में। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मालिक से डरो। तुम्हारी आने वाले नस्लें इस चासार का भुगतान करेंगी, तुम्हारी आने वाली नस्लें। पर हाँ, ये बात भी सही है कि सरकार तो बे औलाद है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। जय हिंद। यास्मीन जी, आप बताएं कि उदयपुर के बारे में क्या मानते हैं? क्या उदयपुर के जिस तरह से हालात है, आप एक यूथ नेता भी है, उसके हिसाब से आप क्या कहेंगे? उदयपुर के हालात तो आप हर गली हर मोहल्ले में जाके आप देख सकते हो कि उदयपुर के हालात इन्होंने क्या कर रखे हैं। और स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ नगर निगम ने पैसा लूटा है और अधिकारियों ने भी सब अपनी अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। अब हर गली में जहां इन्होंने बैरिकेटर वगैरह लगा रखे हैं सब जगह, और जो नाले बना रखे हैं उस नालों की हालत आप देखोगे, जो लोहे के जो पाइप वो लगा रखे हैं ऊपर बैरिकेटर, इन्होंने वो सारे हट चुके हैं। इनको किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है और प्रशासन कोई सुनता भी नहीं है। और लोग, युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि टाइम रहते आप जागरूक हो जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। ये तो थे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ता। उदयपुर की हालात को बताया, उदयपुर की स्मार्ट सिटी को बताया कि किस तरह हालात बिगड़े हुए हैं। कांग्रेस का वादा है कि आने वाले नगर निगम चुनाव के अंदर हमारा बोर्ड बनेगा और लगातार हम उदयपुर को सुधारने में आगे आते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज सारस के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़, उदयपुर।